वेलकम टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है क्लॉटिंग टाइम, सीटी टेस्ट जिसको हम कहते हैं, जिसको हम होल ब्लड क्लॉटिंग टाइम भी कहते हैं। पिछली वीडियो मैंने आपको बीटी टेस्ट करवाया था, मींस ब्लीडिंग टाइम टेस्ट। ब्लीडिंग टाइम क्या होता है, तो आज हम पढ़ेंगे क्लॉटिंग टाइम क्या। क्लॉटिंग मीन्स जब ब्लड आपका कभी भी वेन से ही कहीं से बाहर आता है तो उसके बाद उसका क्लॉट होना बहुत जरूरी है, बट वो क्लॉट कितने टाइम तक होना चाहिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो आज हम पढ़ेंगे क्लॉटिंग टाइम होता क्या है। सो क्लॉटिंग टाइम इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ सैंपल ऑफ ब्लड टू क्लॉट और कोगुलेट अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। क्लॉटिंग टाइम वो टाइम होता है जब हम पेशेंट का कोई ब्लड लेते हैं, बॉडी से बाहर आने का जो टाइम है तब से लेके उसके बाद ब्लड कब तक क्लॉट होता है, वो जो टाइम होता है उस टाइम पीरियड को हम क्लॉटिंग टाइम कहते हैं। यूजुअली अगर कहीं ब्लड क्लॉट ना हो तो उसमें क्लॉटिंग डिसऑर्डर होते हैं। अब क्लॉटिंग टाइम जो है चेक करने के लिए दो मेथड होते हैं, एक कैपिलरी ट्यूब मेथड होता है और दूसरा होता है लीवाइट मेथड। यूजुअली जो यूज किया जाता है वो कैपिलरी ट्यूब मेथड होता है। कैपिलरी ट्यूब मेथड का जो प्रिंसिपल है वो क्या है, इसमें क्या करते हैं, ब्लड जो है वो हम कैपिलरी ट्यूब में लेते हैं आफ्टर अ फिंगर प्रिक। ठीक है, फिंगर प्रिक करते हैं, वो क्या करते हैं, ब्लड को एक कैपिलरी ट्यूब में लेते हैं। सबसे पहले जैसे हमने फिंगर प्रिक किया कैपिलरी ट्यूब में, उसके बाद वहां से ब्लड सक करना है और स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर देना। जैसे ही स्टॉप वॉच स्टार्ट हो जाएगी आपका टाइम शुरू हो जाएगा। देन द फॉर्मेशन ऑफ फिब्रिन स्ट्रैंड इज नोट बाय ब्रेकिंग द कैपिलरी ट्यूब एट रेगुलर इंटरवल्स। तो आपने क्या करना होता है, जैसे आपने प्रिक किया, प्रिक करने के बाद आपने कैपिलरी ट्यूब से उसको सक कर लेना है ब्लड को। फिर आपने कैपिलरी ट्यूब में सक करने के बाद आफ्टर एवरी 30 सेकेंड्स आपने उसको कैपिलरी को ट्यूब को थोड़ा थोड़ा तोड़ते जाना है। ठीक है, जब आप उसको तोड़ोगे बीच में कोई थ्रेड नहीं होगा तो मीन्स अभी क्लॉट नहीं हुआ है। आफ्टर एवरी 30 सेकेंड जब आप उसको तोड़ोगे तो एक टाइम आएगा जब वो क्लॉट आपको फिब्रिन स्टैंड दिखेगा। एक फिब्रिन स्टैंड जो होगा तो इट मीन्स जो ब्लड है वो क्लॉट हो, उस समय आप स्टॉप वॉच को बंद कर देना है, वही आपका क्लॉटिंग टाइम होगा। सो इसका जो प्रिंसिपल है वो फॉर्म होता है कि फॉर्मेशन ऑफ फिब्रिन स्ट्रैंड इज नोटेड बाय ब्रेकिंग द कैपिलरी ट्यूब एट रेगुलर इंटरवल्स। द टाइम इज नोटेड एट द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ द फिब्रिन स्ट्रैंड। अब आता है इसके सैंपल में हमें क्या चाहिए, कैपिलरी ब्लड। देन रिक्वायरमेंट क्या है इसकी, स्टेराइल लेंसेट या नीडल जिससे हमने प्रिक करना है, कॉटन स्वैब, 70% स्पिरिट अल्कोहल भी चाहिए हमें, जिससे हमने वो जिस एरिया से हमने निकालना है ब्लड तो उसको साफ करने के लिए। देन कैपिलरी ट्यूब 1.5 mm उसका डायमीटर होना चाहिए और 10 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होनी चाहिए। क्या, कैपिलरी ट्यूब पूछा जाता है। जो कैपिलरी ट्यूब यूज्ड फॉर क्लॉटिंग टाइम शुड भी, उसका मेजरमेंट क्या होना चाहिए, 1.5 mm डायमीटर एंड 10 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होनी चाहिए। और स्टॉप वॉच चाहिए या फिर टाइमर जिससे हम टाइम नोट कर सके। सबसे पहले आपने क्या करना है, क्लीन द फिंगर टिप विथ कॉटन स्वैब। उसके बाद आपने उसको पंक्चर करना है 3 mm डीप नीडल या लेंसेट के साथ। जैसे ही आपने उसको प्रिक किया, ब्लड आना शुरू किया, आपने स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर देना। उसके बाद आपने क्या करना है, फर्स्ट ड्रॉप जो होगा ब्लड का उसको वाइप कर देना है और कैपिलरी ट्यूब में बाकी जो ब्लड होगा उसको भर देना है। कितना तक भरना है, उसकी 2/3 लेंथ तक। देन उसके बाद आपने क्या करना है, कैपिलरी ट्यूब को हॉरिजॉन्टली रख देना है रूम टेम्परेचर पे। फिर आफ्टर 2 मिनट्स स्टार्ट ब्रेकिंग द कैपिलरी ट्यूब एट 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस एट 30 सेकेंड इंटरवल। ठीक है, हर 30 सेकेंड के बाद आपने ट्यूब को कितना तोड़ना है, कैपिलरी ट्यूब को 1 सेंटीमीटर, टू सी वेदर द थिन स्ट्रैंड इज फॉर्म्ड बिटवीन द 2 ब्रोकन एंड्स। जब तक उसके अंदर थिन स्ट्रैंड आप नहीं बनता तब तक आपने उसको तोड़ते रहना है। देन जैसे उसमें स्टैंड बन जाएगा, स्टॉप द स्टॉप वॉच एंड नोट द टाइम। दिस इज क्लॉटिंग टाइम। नॉर्मल रेंज क्या होती है, 2 to 7 मिनट्स। देन सेकंड मेथड जो हम यूज करते हैं वो आपका लीवाइट मेथड। लीवाइट मेथड में प्रिंसिपल क्या है, कलेक्ट अबाउट 3 ml ऑफ ब्लड इन अ सिरिंज। सिरिंज में आपने 3 ml ब्लड लेना है एंड डिस्पेंस इनटू अ क्लीन टेस्ट ट्यूब। और क्या करना है, उसको क्लीन टेस्ट ट्यूब में डाल देना है। ठीक है, लीवाइट मेथड का ये। स्टार्ट द स्टॉप वॉच एज सुन एज द फर्स्ट ड्रॉप ऑफ द ब्लड इज ऑब्जर्व। जैसे आपने देखा कि ब्लड आ रहा है सिरिंज से, जब आपने ब्लड लिया वैसे ही आपने क्या करना है, उसका स्टॉप वॉच शुरू कर देनी है। देन प्लग द ट्यूब विद कॉटन एंड कीप द वाटर बाथ 37 डिग्री सेल्सियस। फिर आपने उस ट्यूब को जिसमें आपने ब्लड डाला है उसको आपने कहाँ रख देना है, वाटर बाथ में। और वाटर बाथ का जो टेम्परेचर है वो कितना होना चाहिए, 37 डिग्री सेल्सियस। आफ्टर एवरी 30 सेकेंड इंटरवल बाय टिल्टिंग द ट्यूब फाइंड आउट वेदर द ब्लड इज क्लॉटेड और नॉट। तो आपने क्या करना है, जब 37 डिग्री सेल्सियस वाटर बाथ में आपने उस ट्यूब को डाला तो आफ्टर 30 सेकेंड्स आपने उसको निकालना है और देखना है क्लॉट बना हुआ है। ट्यूब को थोड़ा सा टिल्ट करना है कि अगर पूरा का पूरा जम जाएगा तो साइड पे पूरा आ जाएगा, अगर नहीं होगा तो ब्लड जो है वो लिक्विड की तरह से आएगा।
तो जब आपने देखना है 30 सेकंड में नहीं हुआ, फिर आपने उसको रख देना है, फिर 30 सेकंड में फिर करना है, फिर जब क्लॉट आएगा उसका, जब आपको दिखे हाँ ये क्लॉट हो गया, तो उस समय आपने स्टॉप वॉच बंद करेंगे। यही हमारा क्लॉटिंग टाइम होगा बाय लीवाइट मेथड। अब इसमें सैंपल क्या चाहिए हमें, 3 ml वेनस ब्लड। रिक्वायरमेंट क्या चाहिए, वही सिरिंज, कॉटन स्वैब, टर्निकेट, 3 ग्लास टेस्ट ट्यूब चाहिए, स्टॉप वॉच एंड वाटर बाथ। 1 ग्लास ट्यूब भी यूज कर सकते हैं हम, नॉट 3 ग्लास ट्यूब्स, देन स्टॉप वॉच और वाटर बाथ। इसका प्रोसीजर क्या है, क्लीन द फोर आर्म विद स्पिरिट स्वैब। आपने क्या करनी है, जहां से सैंपल लेना है वहां से उसको क्या करना है, क्लीन करना है। उसके बाद आपने वेन को पंक्चर करना है विद द नीडल और 3 ml ऑफ ब्लड लेना है सिरिंज में। और उसके बाद जैसे आपने ब्लड लिया, स्टॉप वॉच को शुरू कर देना आपने। उसके बाद ट्यूब्स लेनी है, 3 भी ले सकते हैं, ओनली 1 में भी काम कर सकते हैं आप। उसके बाद जो ट्यूब सैंपल लिया होगा आपने, या तो 3 ट्यूब में इक्वली क्वांटिटी में ट्रांसफर कर देना। अगर 1 ट्यूब है तो 1 ट्यूब में आपने 1 ml ब्लड जो है वो ट्रांसफर करना है और उसको 37 डिग्री सेल्सियस में वाटर बाथ में डाल देना है, जैसे कि हमने उस मेथड में डाला था अपना। देन आफ्टर 3 मिनट्स टिल द ट्यूब्स आफ्टर 30 सेकंड। 3 मिनट जब आपने उसमें रख दिया, उसके बाद आपने हर 30 सेकंड के बाद को ट्यूब को निकालना और टिल्ट करके देखना कि हो रही है कि नहीं हो रहा है क्लॉट उसमें। फिर जैसे ही आप देखो कि क्लॉट हो गया, द क्लॉटिंग टाइम इज टेकन व्हेन द ट्यूब्स कैन बी टिल्टेड विदाउट स्पिलिंग ऑफ देयर कंटेंट्स। ठीक है, कैलकुलेट द क्लॉटिंग टाइम बाय एवरेज ऑफ 3 ट्यूब। अगर 3 ट्यूब्स नहीं है तो तीनों ट्यूब में देखना आपने कितना टाइम है, उन तीनों को जो टाइम होगा डिवाइडेड बाय 3 करके जो टाइम आएगा वो, अगर सिंगल ट्यूब है, सिंगल ट्यूब में जितना टाइम होगा आप स्टॉप वॉच को बंद करके उसका टाइम नोट कर लेना है। नॉर्मल रेंज इसमें होती है लीवाइट मेथड में 4 to 9 मिनट्स। देन है इसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है। हेमोफीलिया के केसेस में आपका जो सीटी है वो प्रोलॉन्ग्ड होता है। डेफिशिएंसी ऑफ कोगुलेशन फैक्टर, अगर बॉडी में कोगुलेशन फैक्टर्स की कमी है तब भी हमारा कैपेसिटी लॉन्ग आएगा। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन के हो तब भी हमारा क्लॉटिंग टाइम ज्यादा आता है। सेवियर लीवर की डिजीज हो तब भी क्लॉटिंग टाइम ज्यादा आता है। हेपरिन थेरेपी हो तब भी आता है। हेरिडेटरी हाइपोफिब्रिनोजीनिया हो तब भी हाई आता है। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताती हूँ। जो हीमोफीलिया है ये क्या है, मैंने आपको बताया ना कि हीमोफीलिया जिसमें हो उसमें भी ये सीटी जो होता है प्रोलॉन्ग। अब हीमोफीलिया क्या है, हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो फीमेल्स के पास उसके जीन्स कैरी होते हैं, बट ये इससे इफेक्ट जो होते हैं वो कौन होते हैं, मेल्स। हेमोफीलिया में से क्लॉटिंग फैक्टर डिसऑर्डर है जिसमें क्लॉट नहीं होता ब्लड। जो हेमोफीलिया ए होता है वो होता है डेफिशिएंसी ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर 8 की वजह से, एंड हेमोफीलिया जो बी होता है इट इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 9। सो ये था आपका सीटी। 2 मेथड मैंने आपको डिस्कस करवा दिए हैं, एक लीवाइट मेथड और दूसरा कैपिलरी ट्यूब मेथड। जो यूजुअली यूज होता है वो है आपका कैपिलरी ट्यूब मेथड। सो ये दोनों मेथड हो गए। अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर और जरूर कीजिएगा। अब मेरी बात सुनिए, कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट करके बोला था कि प्लीज मैम प्रैक्टिकल्स जो हैं वो डालिए। जैसे बच्चों के लेबोरेटरी के फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल्स हैं उनको मटेरियल नहीं मिलता है। सो मैं अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो मैं आपके लैब के जो प्रैक्टिकल्स होंगे कोई 10 वीडियो एटलीस्ट में डालूंगी, ताकि जो बच्चे हैं आसानी से प्रैक्टिकल बना सकें। उसमें समझाने वाली तो कोई बात होगी नहीं, फिर भी मैं आपको ऊपर समझा दूंगी और उसको स्क्रीनशॉट करके उसके जो नोट्स होंगे वो प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, सो अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।